दोस्तों, आज की जो रियल स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी है। क्योंकि उनके घर के सामने एक घर था जो रेंट पे अक्सर पहले जाया करता था, लेकिन वह घर बहुत टाइम से खाली था। क्योंकि उसके ऊपर के पोर्शन में वहाँ जो उस घर के ओनर थे वो लोग रहते थे, लेकिन नीचे का पूरा पोर्शन था बहुत सुंदर बना हुआ था। बट वो नीचे का पूरा पोर्शन जो था वो खाली था, उसमें कोई भी रहने नहीं आता था। एक दिन वहाँ पे एक शर्मा फैमिली रहने आती है जिसकी दो बेटियां होती है और पति पत्नी होते हैं। पत्नी जो होती है हाउस वाइफ होती है। वो घर देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, घर उन्हें बहुत पसंद आता है। पूरा घर देखने के बाद वो ओनर से कहते हैं कि आपने इसका किराया इतना कम कैसे रखा है, घर तो अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, हमें बहुत पसंद भी आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, घर का किराया हमने ऐसे ही कम रखा है क्योंकि हम इतनी देखभाल नहीं कर पाते, घर काफ़ी बड़ा है, हम लोग ऊपर रहते हैं, नीचे का पोर्शन का हम लोग सार संभाल नहीं कर पाते, इसलिए हमने इसका किराया कम रखा है। तो बोलते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये जो घर है वो बहुत पसंद आया है और हम लोग इस घर में रहेंगे। फिर बाद में उनमें तय हो जाता है और जो भी लेन देन करना रहता है वो लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो फैमिली होती है वह रहना शुरू कर देती है। उसका मतलब जो पति था, मतलब जो घर, जो पति पत्नी और दोनों बच्चियां थी, जो उनके पिताजी थे वो अपने काम पे चले जाया करते थे। जो माँ थी वो हाउसवाइफ थी, घर पे रहती थी। बेटियां स्कूल चली जाती थी और बेटियां जो थी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, रात में वो बहुत देर देर तक पढ़ाई किया करती थी। और पिताजी, एक दिन उसकी जो बेटी है छोटी वाली, वो रात में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते उसे बहुत देर हो जाती है, एग्जाम चल रहे थे, रात का 12:30 1 बज जाता है। अचानक से उसे बहुत गंदी स्मेल आती है। जब वह जाके सब तरफ में देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में वह एक कोने में जाके देखती है तो वहां पे बहुत धुआं सा दिखाई देता है। फिर वह ध्यान से देखती है कि आखिर में धुआं आ कहाँ से रहा है। वह अपने पेरेंट्स को भी जाके बताती है, उसके पेरेंट्स भी देखते हैं तो बोलते हैं कि बेटा कहाँ गंद आ रही है, कहाँ है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बेटी बोलती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गंद आ रही है। इसके बाद वो उसे समझाते हैं और सुला देते हैं। ये होती है उस घर की पहली घटना। उसके बाद में दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन पिताजी अपना काम पे चले जाते हैं, बेटियां स्कूल चली जाती है, माँ अपना घर का काम करती रहती है। ऐसे ही दिन निकल जाता है, फिर से रात आती है तो पूरे घर वालों को ही स्मेल आने लगती है। सभी बोल रहे थे कि वाकई में स्मेल आ रही, स्मेल आ रही है, पूरे घर वालों को स्मेल आने लगती है। लेकिन फिर वो सोचते हैं छोड़ो बाबा, हो सकता है कि बाहर से कहीं आ रही होगी, कुछ ऐसा जला होगा बाहर में इसलिए आ रही होगी, तो इसे और ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद फिर वो लोग वही टीवी वगैरह देखते हैं, खाना वाना खाते हैं और अपना सो जाते हैं। सोने के बाद में जो उसकी बेटी होती है सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही वो अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाते हैं। फिर रात होती है, रात में लेकिन 12 12:30 बजे के आसपास उन्हें इतनी भयंकर चीख सुनाई देती है जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे घर वाले उठ जाते हैं। उठकर सब तरफ देखने लगते हैं, बाहर जाके देखने लगते हैं कि इतनी जोर से आखिर में चीख आई तो कहाँ से आई। उसके बाद सब तरफ देखने के बाद देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब सोए हुए हैं, तो हमें इतनी तेज चीख कहाँ से सुनाई दी। दूसरे दिन जो उनकी मदर होती है, जो हाउस वाइफ रहती है, सब लोग अपना स्कूल चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं उनके पिताजी। और जो उनकी माँ होती है ऊपर जाती है, ओनर से बातचीत करती है, उनकी जो लेडी होती है उससे बातचीत करती है, बताती है कि हमें रात में से चीख सुनाई दी थी। लेकिन वह बोलते हैं कि हमें किसी प्रकार की चीख सुनाई दी नहीं दी, आपका वहम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है किसी घर में रात में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, उसकी वजह से आई होगी, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में वो अपने घर आ जाती, सोचती कि हो सकता है कि किसी के घर में लड़ाई वड़ाई हुई होगी, किसी के पति ने किसी पत्नी को पीटा विटा होगा, इसलिए उसकी चीख होगी, इसलिए वो उसी और ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन निकलते हैं, उनके सबके बिहेवियर में चेंज आने लगता है। उसकी बेटी है जो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, उसका पढ़ाई से मन हट जाता है, वह गेम खेलने लगती है, सारे दिन कोने में बैठी रहती है और बैठ के चिड़िया उड़ तोता उड़ उड़ वाला गेम खेलती है। और इसके अलावा उसकी जो माँ थी, मतलब जो हाउस वाइफ थी, वो भी सारे दिन अकेली चुपचाप बैठे रहती है, घर के काम में उसका मन नहीं लगता। पति जब ये सब चीज़ें देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे परिवार वालों को क्या हो गया है, ये लोग तो इस तरीके के पहले तो नहीं थे, इस घर में आने के बाद कुछ तो हमारे बीच में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ तक कि वो खुद भी बदल रहा था, ऑफिस में आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो मतलब उसका पहले जैसा बिहेवियर नहीं था, वो इस चीज़ को फील कर रहा था कि मेरा भी बिहेवियर कुछ कुछ चेंज हो रहा है, घर वालों
वालों का भी चेंज हो रहा है। वो अपनी बेटी से जाके पूछता है कि बेटा तुम अकेली क्यों बैठी हो, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं, तुम मेरे साथ खेल सकती हो, अकेली क्यों खेल रही हो। बोले कि नहीं मेरे साथ खेल रही है ना, मेरे साथ ये काव्या खेल रही है। वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर में काव्या कौन है, किसका नाम ले रही है, कौन इसके साथ में खेल रही है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वो अपनी पत्नी से भी जाके बोलता है कि तुम अकेली क्यों बैठी हो, कुछ बात है क्या, तुम्हारे मन में कुछ परेशानी हो, दिक्कत हो तो मुझे बताओ, बस मेरे से शेयर कर सकती हो। तो बोलती नहीं कोई परेशानी नहीं, मैं सब थक गई थी तो ऐसे ही बैठी हूँ। तो वो सोचता है कि आखिर में कुछ तो भी कारण है, इस घर में कुछ गड़बड़ है। ऐसे वो सोच ही रहा था, बैठा ही था, तभी उसके अचानक नजर रसोई में एक जगह पे जाती है, एक गेट पे जाती है। तो वो जाके उस गेट को खोलता है तो देखता है कि वो उस गेट को खोलने के बाद वहां पे कुछ तंत्र मंत्र का ऐसा कुछ करा हुआ था, सामान पड़ा था जो काफी पुराना नजर आ रहा था। उसे देखकर वो बड़ा आश्चर्य करता है। उसे लगता है कि जरूर मतलब वो खुद भी ब्राह्मण थे, पंडित थे, तो वो उसको समझते हुए देर नहीं लगती कि इस घर में कुछ तो भी गड़बड़ है। उसके बाद वो सोच लेता है कि जल्द से जल्द हमें घर खाली कर देना चाहिए। तभी अचानक से उसकी पत्नी जोर से पीछे चिल्लाती है कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसको देखकर वो बड़ा आश्चर्य कर जाता है कि इसे अचानक से क्या हुआ है, लेकिन वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसी के असर से मेरी पत्नी ये बात बोल रही है। उसके बाद जैसे तैसे वो उस रात निकालते हैं। दूसरे ही दिन वह सुबह होते ही गाड़ी बुलाते हैं और घर को खाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी पत्नी जो है जोर जोर से चिल्लाती है कि मेरा घर है, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, चिल्लाती। वह उसे हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे गाड़ी में बैठा लेता है और उस अपना जो सामान था वो सब भी वो वहीं छोड़ देता है डर के मारे। और वहां से चाबी रखे वो लोग उस घर को खाली करके चल जाते हैं। जो ओनर लोग रहते हैं वो लोग उनसे कांटेक्ट भी करते हैं पूछने के लिए कि सामान के लिए, लेकिन वो लोग फोन ही अटेंड नहीं करते हैं। उस दिन के बाद से उन लोग का अता पता ही नहीं रहता है। उसके बाद उस घर में एक और फैमिली आती है जिसकी एक छोटी गुड़िया रहती है, पति पत्नी रहते हैं। उसके बाद उनके साथ भी कुछ अजीब अजीब हरकतें होती है, ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसके बाद वो फैमिली भी बहुत डर जाती है। उनकी बेटी भी ऐसे ही खेला करती थी और जब उससे पूछा जाता था तुम किसके साथ खेल रही हो तो वो भी बोलती है कि मैं काव्या के साथ खेल रही हूँ। और उसकी जो पत्नी है उसके भी बिहेवियर में चेंज हो जाता है, उनके साथ बड़ी अजीब अजीब घटनाएं होती है। तो ये सब देखकर उसके पति को बहुत गुस्सा आता है। फिर वहाँ उसकी बेटी यहाँ तक बोलना चालू कर देती है कि काव्या दीदी मुझे बुला रही है, पापा मुझे डर लग रहा है, काव्या दीदी मुझे बुला रही है, वो मुझे ले जाएगी, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगती है। तो उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आता है। वो ओनर के पास जाता है, उसे धमकी देता है कि ये सब क्या है। तो ओनर बोलता है कि इतनी रात में आप क्यों आए हो, आप जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस घर में ऐसा कुछ नहीं, आप जाके सो, इतनी रात में हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो उसे पुलिस की धमकी देता है। तो ओनर है जो थोड़ा डर जाता है, डरने के बाद वो उन्हें अंदर बुलाता है, बैठाता है, फिर उसे समझाता है कि देखो आपको जो बताने जा रहे हैं वो सिर्फ हम आप ही को बता रहे हैं, लेकिन प्लीज आप ये बात किसी को न बताइएगा, आप ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इस घर में पहले एक फैमिली आई थी रहने के लिए जिसमें सिर्फ पति पत्नी थे। वो पति पत्नी दिखने में बहुत सीधे साधे लग रहे थे। उनके बहुत टाइम बाद से ही बच्चा की प्रॉब्लम आ गई थी, उनसे बच्चा नहीं हो रहा था, वो बच्चा नहीं मतलब कर पा रहे थे, इसकी वजह से उनको बहुत टेंशन रहती थी। उसके बाद वो लोग का मैंने बाद में सुना था कि वो तंत्र मंत्र करने लग गए थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे, तंत्र मंत्र करते थे। इसकी वजह से वो मतलब ये सब चीज़ें करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे। उनकी वो आधी रात में ऐसी चीज़ें किया करते थे, इन सब चीज़ों का पहले मुझे पता नहीं था। और उसके बाद अब एक 4 साल की बच्ची को ले आते हैं, आसपास में सबको बताते हैं इस बच्ची को हमने गोद लिया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उस बच्ची की बलि दे देते हैं उस तंत्र मंत्र वाले ही कमरे में। बलि देने के बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन जब हम घर की साफ सफाई करा रहे थे तो उस बच्ची की बॉडी हमें मिलती है और उसी की आत्मा जो है सबको परेशान करती है, क्योंकि वो तो वहां से भाग गए थे, लेकिन जो उसकी बॉडी है वो वहीं हमें मिलती है। उसके बाद जो सफाई करने वाले थे उन्हें मैं पैसा देता हूँ और बोलता हूँ कि बात किसी को मत बताना, और बॉडी को हम लोग दफना देते हैं। लेकिन ये बात के बाद ही वहाँ पे कुछ अजीब अजीब सी हरकतें होती है। आपसे पहले भी एक फैमिली आई थी, उनके साथ भी कुछ अजीब अजीब हुआ था। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पैसा पूरा वापस ले लीजिए, लेकिन आप बात किसी को मत बताइएगा। और आज के बाद
तो हमें मकान अब किसी को किराए से भी नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह से सब लोग परेशान होंगे तो इस वजह से देने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद वो उनका पूरा किराया वापस दे देते हैं और उस दिन से वो मकान पूरा आज तक खाली ही पड़ा है, उसमें कोई भी फैमिली नहीं आती है। मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि अब उस दिन के बाद से उस घर में कोई फैमिली नहीं आती है। ऐसी ऐसी घटनाएं फिर उस घर से निकल के सामने आई थी। तो ये हम लोग के बगल में बहुत ही विचित्र और बहुत ही बड़ी घटना थी, जो वाकई में हम लोग को चौंका दी थी। हम लोग खुद चौंक गए थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो दोस्तों, आप लोग को कहानी कैसी लगी बताइए। अगले वीडियो फिर मिलेंगे एक नई रियल हॉरर स्टोरी के साथ में। बाय।